हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी हेयर नेहा। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मेथड मैट्रिक्स का। तो इस वीडियो में हम क्या सोल्व करेंगे, हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया ऑफ सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जो मैट्रिक्स कंटिन्यू एक चैप्टर है +2 का, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आती हैं, उनको सोल्व करने के क्या मेथड है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसका एक टेबल होता है कि हाउ टू चेक, ठीक है, उसका एक टेबल ड्रॉ करेंगे आज हम। तो इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम, क्राइटेरिया ऑफ सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब 2 या 3 इक्वेशंस होंगी, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर कैसे सोल्व करना है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी, यानी कि x, y, z की फॉर्म में होगी और कुछ कांस्टेंट टर्म भी होगा, ठीक है। देखो इक्वेशन हमारे पास कैसी होगी, अगर हमारे पास इक्वेशन होगी तो वो इस फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। जो इक्वेशन होती है हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, वो इस फॉर्म में होती है, यानी कि यहाँ पे जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड x y z आर वेरिएबल, और d1 d2 d3 ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। यानी कि यहाँ पे जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 है ना, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि 1 2 3 इस फॉर्म में होंगे, काउंटिंग की फॉर्म में है। यहाँ पे d1 d2 और d3 भी निकाल लो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, और जो x y z है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में कोई क्या होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी। तो उसको कैसे सोल्व करना है, देखो अगर कोई, अब ये जो है हमारे पास 3 इक्वेशन भी आ सकती है, 2 इक्वेशन भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। वो किस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 इक्वेशन है या 2 इक्वेशन है, कि और किस टाइप की है। जो इक्वेशन हैं वो x और y वेरिएबल में भी हो सकती है। अगर वो x और y वेरिएबल में है तो वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगी, और अगर x y z 3 वेरिएबल में है तो वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगी। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लेकिन सबका मेथड क्या होगा, सेम होगा। तो इस वीडियो में हम मेथड ही देखेंगे। तो अगर हमारे पास सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस आती हैं तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। जो पहले तो इक्वेशन को हम ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखते हैं। जो ये इक्वेशन होती है ना, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ से जो a है वो क्या बनता है, जो a है ना वो ये बनेगा, ये जो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे a है वो बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये तो हमारे पास बनता है। ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं कांस्टेंट, वो हमारे पास a बनता है, और x बनेगा जितने वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जनरल इक्वेशन लिया, इस जनरल इक्वेशन में 3 वेरिएबल है x y और z, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x y और z, और b हमारे पास बनता है ये वाले कांस्टेंट जो इधर लिखे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है इस इक्वेशन में, d1 d2 d3, तो ये हमारे पास बनता है b, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे, ये अभी तो एक जनरल मेथड बता रही हूँ कि हाउ टू सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि मेथड, अगर हमें मेथड पता चल गया, स्टेप पता चल गए कि ये पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, तो क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट चेक करना है a का। उसके बाद हमने क्या चेक करना है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। उसके बाद हमें चेक क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। क्या चेक करना है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की दो वैल्यू होंगी, या तो वो 0 के इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। दो ही केस हो सकते हैं, या 0 होगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जो नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है उसमें तो एक ही स्टेप है, ईजी सा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब इक्वल टू 0 आएगा उसके लिए फिर देखते हैं। तो इसके दो केस बनेंगे, या तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है, तो या तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि 0 के अलावा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 नेगेटिव में भी हो सकती है, या फिर मोड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो मेथड है उसका x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यानी कि ये कौन सा केस हो जाता है, ये कंसिस्टेंट वाला केस हो जाता है जिसकी यूनिक सॉल्यूशन बनता है। मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 के लिए हमने क्या चेक करना है, फिर उसके बाद हमने निकालना है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, यानी कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है, तो वहाँ से वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, सॉल्व कर रहे हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है, डिटर्मिनेंट की दो ही वैल्यू होंगी, या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो x इस किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स बी के इक्वल होगा, यानी कि ए इनवर्स निकाल लेंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसकी मल्टीप्लाई बी से कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल्स निकल जाते हैं। ये कंसिस्टेंट वाला केस होता है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन निकलेंगे, यानी कि x की भी ए की वैल्यू आएगी, y की z की, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट, तो ये कौन सा केस है, कंसिस्टेंट वाला केस है। ये कौन सा केस है, ये कंसिस्टेंट वाला केस है, यानी कि इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, चलो मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो इतना ही है। अब हम चेक करते हैं जब मोड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए तो फर्दर एक चीज़ और चेक करनी है, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये चेक करना है। ठीक है, जब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, फर्दर एक चीज़, अगेन एक चीज़ और चेक होएगी, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसकी मल्टीप्लाई बी से करनी है, ये चेक करना है। अब इसके भी दो केस बनेंगे, या तो ये 0 के इक्वल होएगा या फिर ये नॉट इक्वल टू 0 होएगा, यानी कि या तो एडजॉइंट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा या फिर एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। दो ही केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 होगा, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो, अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू बी 0 के इक्वल आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट वाला केस होता है, ये बाद में बताऊंगी। पहले ये देखो, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, देखो सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक किया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी से करी, क्वेश्चन खत्म। और अगर 0 के इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक चीज़ और, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फर्दर चेक करना है कि वो 0 के इक्वल आएगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यानी कि ये नो सॉल्यूशन वाला केस होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आगे सोल्व ही नहीं होगा, इसके सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकते, ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है। कौन सा, ये वाला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट वाला केस हो जाता है, यानी कि इसके सॉल्यूशन हमारे पास नहीं निकलते, ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये लाइन लिख देनी है और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल आ जाए। जब एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ये कंसिस्टेंट वाला केस है और इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। और इसके फिर जब क्वेश्चन करेंगे उसे मैं ही मेथड बताऊंगी। यानी कि इसमें एक वैल्यू को के इक्वल लेट करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को के इक्वल लेट करके दो इक्वेशन के की फॉर्म में बन जाते हैं, उनको सोल्व करके वहाँ से के की वैल्यू निकाल के फिर एक्स वाई जेड निकलता है। यानी कि यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को के इक्वल लेट करके फिर अगेन के इक्वल लेट कर लो, किसी के भी इक्वल लेट करके ये फिर आगे सोल्व होता है। तो ये वाला मेथड तो हम क्वेश्चन में ही करेंगे, बस इतना ध्यान करना। अगर एडजॉइंट ऑफ इंटू बी ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ये कंसिस्टेंट वाला केस होता है और इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बनते हैं, तभी तो हम किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट लेके तब करते हैं। यानी कि ये वाला केस कौन सा है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो जाता है। इसके आगे एक स्टेप और होता है, उसको हम क्वेश्चन में ही करेंगे क्योंकि यहाँ विदाउट क्वेश्चन वो होगा भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक टेबल है जिसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो मेथड देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला मेथड आपको बताएंगे कि कैसे करना, फिर उसके बाद इस वाले मेथड पे आएंगे। यानी कि पहला केस हम कौन सा करेंगे, केस 1 करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। फिर कौन सा केस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 वाला केस करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, ठीक है, और फिर ये करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्राइटेरिया देखा है कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में सोल्व भी करके दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। जय माता दी।